मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि अगर पंजाब हुकूमत बानी पीटीआई इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले किया जाए। लाहौर साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही वाशरूम में गिर गए। लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट के जज आरिफ हुसैन भुट्टो ने पंजाब असम्बली में गैर कानूनी भर्तियों के मकदमे की समाअत की, जिस दौरान अडयाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही परसों गिर गए, जिससे उनको फ्रैक्चर हुआ है। वो 17 मार्च को वाशरूम में गिर गए थे। इस्लामाबाद पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड IMF जायजा मिशन के दरमियान इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात मुकम्मल हुए। ज़राया के मुताबिक IMF से स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। बातचीत कामयाब होने की सूरत में स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड बलून की मुलाकात हुई। ज़राया के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और IMF के दरमियान क़र्ज़ प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में IMF के साथ मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील पर अमरीकी हमायत का भी तज़किरा हुआ। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट गिरफ्तारी रावलपिंडी की इंसदाद दाश्तगर्दी की अदालत के जज मुल्क एजाज आसिफ ने जारी की। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ केस में जारी हुए। उनके खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में चांदी का तमगा जीतने पर जियोलिन थरूर आर्शद नदीम को 25 लाख रुपए इनाम दे दिया। आर्शद नदीम ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कम वसाइल होने के बावजूद वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतना काबिल फ़ख्र है। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और MNA सैयदा शहला रज़ा को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन PA चीफ का सदर मंतखब कर लिया गया। PA चीफ कांग्रेस का गैर मामूली इजलास कराची में हुआ। यह इजलास सेक्रेटरी PA चीफ हैदर हुसैन ने तलब किया था। PA चीफ कांग्रेस इजलास में नेशनल बैंक और पाकिस्तान किस्तों के नुमाइंदगान भी शरीक हुए। कांग्रेस इजलास में 64 में से 54 मेंबरान ने शिरकत की। इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ लॉन्ग मार्च के दौरान तवक्को के 2 केस में उनकी बरीद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता किंदी ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के 2 मुकदमात में इमरान खान की बरीद की दरख्वास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पंजुथा, सरदार मिसरूफ और आमना अली अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बतौर वज़ीर दिफा 2-3 ऐसी फाइलें साइन की जिनमें अफगान शहरियों को फौज से निकाला गया, जिनमें एक कैप्टन था और एक लेफ्टिनेंट था। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि दाश्तगर्द उस वक्त अफगान सरजमीन में मुकीम हैं, सिवाय उन 3-4 हज़ार के जिनको बानी PTI लाए थे। उसके लिए कौमी असम्बली को ब्रीफिंग भी दी गई थी। 2022 की बात है, उसके बाद मजीद नहीं आए। हेडलाइंस देखने के लिए शुक्रिया। मजीद अपडेट देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए MyPK न्यूज़ हेडलाइंस चैनल। आप हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।